ओम शांति। 30/7/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझना है, ये अभ्यास करना है। बार बार बाबा कहते हैं, और जब हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारी दिल की प्रीति एक बाबा से ही लग जाती है। तो बाबा से दिल की प्रीत लगानी है तो आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करें। दूसरा, बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया है जो काम की नहीं है, इसलिए इससे प्रीत हटा देनी है। साथ साथ बाबा ने कहा अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, यही सदा स्मृति रहे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो सुनते हैं प्राण बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मर कर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। क्वेश्चन, संगम युग का फैशन कौन सा है? दुनिया में आजकल बहुत फैशन करते हैं ना, परंतु हम ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग है, तो उसका फैशन कौन सा है? आंसर, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर बैकुंठ का सैर करके आते हो बुद्धि द्वारा। ये संगम युग का फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है, और किसी युग में सूक्ष्म वतन का राज नहीं खुलता। संगम युग पर ही बाबा ने सूक्ष्म वतन का राज खोला है। सेकंड क्वेश्चन भी है, किस विधि से गरीब व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? गरीबी व दुखों को कैसे सहज भूल सकते हो? आंसर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने, गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने परलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़े फिर ये शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में तो ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत भी उस परम पिता परमात्मा से ही है। प्रीत क्यों बनी? मर जाने के लिए। ये प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। कैसे मरना है? पुरानी दुनिया पुराने संस्कारों से, इस छीछी दुनिया से मरकर बाबा का बन जाना। आत्माएं आधा कल भक्ति में ठोकरें खाती हैं कि हम अपने शांति धाम घर जाएं। है भी बरोबर, बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, मर जाओ। शरीर को भूल अशरीरी बनो, अर्थात मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उसको ही मर जाना कहा जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे, इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है। ये तो बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रो रो नर्क है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ सुख धाम में ले जाने के लिए, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता। इसलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। परवाने खुशी से ही आते हैं ना। दौड़ दौड़ कर, कोई ऐसे पतंगे होते हैं, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और यह मरे। अब यह तो बड़ी क्षमा है। बाप कहते हैं तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो, जो भी देह के बंधन है ये जीते जी
छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान भी छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती हैं। ये स्मृति रहे, मैं आत्मा हूँ, इस पुरानी दुनिया को छोड़कर अपने घर परमधाम जाती हूँ। ये दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब हैं, गरीब ही दुखी होते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहाँ शांति धाम में रहने वाली है। असली घर तो वही है ना हमारा, तो वही स्मृति रहे तो शांति अनुभव होगी। अशांति में भी हम शांति में रहेंगे कि मुझ आत्मा को अब अपने घर शांति धाम जाना है। मैं वहीं की तो रहने वाली हूँ। अभी तो शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र नहीं बने हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं, ज्ञान और योग के पंख सबके टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। तो वह ले कहाँ जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते तो तुम्हारी गति सदगति कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा है, क्या कहा है भगवान ने? इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वह समझते हैं कृष्ण भगवानोवाच्य, परंतु है शिव भगवानोवाच्य। शिव है ही अशरीरी। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्य की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, ये तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। तुम जानते हो, बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाप आते हैं। दुनिया को बदलने, नरक को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने, वही सुख देने आएंगे। भले यहाँ मनुष्य पदमपति हैं, महलमाड़ियाँ हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम IAS बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंचते ऊंच पद है, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते, अकाले मृत्यु नहीं होती, परंतु किसकी? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, बाप की गोद लेते हैं। साहूकार तो कभी गरीब की गोद लेंगे नहीं। हाँ, साहूकार है तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब हैं। तुम जानते हो ये महल माड़ियाँ आदि सब खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, सो भी 21 जन्मों के लिए। सुख तो सबके लिए है। यहाँ तो छोटी आयु वाले भी मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजा ही जन्म लेने तक ही मिली है, जन्म लेने तक राजा ही मिली, फिर शरीर छोड़ देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम बैठे हैं बेहद बाप के आगे। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है, पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन बैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो। तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। ये कैसा अच्छा फैशन हो गया है। अपने ससुर घर जा सकते हो। मीरा का भी बैकुंठ ससुर घर था ना,
चाहती थी ससुर घर बैकुंठ जाएं। यह ससुर घर नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल गरीब हैं, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था तो उनकी महिमा करते हैं, अभी तो सोने की क्या हालत हो गई। भारत हमारा क्या हो गया। सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते, अभी तो सोने की क्या हालत हो गई। जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते हैं। कहाँ डाकू न लूट ले जाएं, वहाँ तो बेशुमार सोना होगा। निशानियाँ भी लगी हुई हैं, सोमनाथ के मंदिर में निशानियाँ हैं। मणियाँ आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी। अंग्रेज लोग भी ले गए, इतना सोना था भारत में, सब धर्म वाले ले गए। निशानियाँ लगी हुई है ना, तो भारत कितना साहूकार था, जिसका मालिक शिव बाबा ने हमें बनाया था और फिर से बाबा बना रहा है, तो कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप के बने हैं स्वर्ग का मालिक बनने। बाबा आया हुआ है, आगे भी आया था। शिवरात्रि मनाते हैं, अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं। है जरा सा फर्क, इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में व रात में हो, इसमें रखा ही क्या। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है। रात्रि है शिव की, परंतु ये बेहद की बात है। शिव भगवानुवाच्य, उन्होंने शिव को बोल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो। बाप आते ही हैं बेहद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा कहाँ से आया, गर्भ से तो नहीं निकला। ब्रह्मा के माँ बाप कौन, कितनी विचित्र बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा को माँ ही एडॉप्ट करती है, इसलिए गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन ऑर्गन से सुनती है, तो बच्चों को यह याद भूल जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप समझाते तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा ने समझाया है तुम मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जीवन है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परम पिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसी बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट। अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा। अभी तुम बच्चों को सन्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भाषणा आती है, यहाँ ही मुरली बजती है। भल बाबा कहाँ जाता है, परंतु इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो भट्टी में रहते हो, यहाँ तो कोई राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल हैं। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर के रहते हैं। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है, आपस में ही चिटचैट करते रहते हैं। एक तरफ सारी दुनिया और दूसरी तरफ तुम हो। बापेट समझाते हैं तुम आत्माओं का प्रीतम एक है, आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं। निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी है ना, सत्युग में भटकते नहीं। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो आया चित्र बनाया। गुरुओं का कितना मान है। समझते हैं जैसे वो गुरु लोग हैं वैसे यहाँ भी गुरु हैं, लेकिन यहाँ तो सतगुरु शिव बाबा एक ही है। हाँ, टीचर बन के पढ़ाते हैं, वो कोई गुरु नहीं है। आप पढ़ लेंगे, इस ज्ञान को सुनेंगे, धारण कर लेंगे, आप भी दूसरे तीसरे को पढ़ा सकते हैं। तो गुरु की बात यहाँ नहीं है, केवल सतगुरु शिव बाबा ही हैं।
तो बाबा ने कहा जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की, अभी उनके पास कितने लाखों रुपए आते हैं। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है, यह भी एक आश्रम है, परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते हैं ब्रह्मा के तन में। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए, ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे। यह है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ। अब एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं जहाँ ये बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम्हारी बात से बहुत हंस पड़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा समझते हैं फिर कहते हैं कि बात तो राइट है, बरोबर। भगवान बाप है ना, बाप से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है। किसको भी बोलो वह तो बाप है, स्वर्ग रास्ता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो? नरक में क्यों बैठे हो? अभी तो रावण राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म है। उनको विष्णुपुरी कहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। अब तुम बच्चे जानते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं मामी कम याद करो। परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कर्तव्य कराते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, विष्णुपुरी कहो व कृष्णपुरी कहो एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं कहेंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेशन होती है। बाप अपना बनाते हैं, कितनी सहज बातें हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहें बाप शिव को ही गुम कर दिया है। अभी तुम समझते हो वह है निराकार परम पिता परमात्मा, और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे। देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बन जाते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे, देवता बन रहे हैं पर देवता नहीं कहेंगे। देवताएं होते हैं सतयुग में। तुम्हारा है दैवी धर्म, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता ही नमः कहते हैं ना कि ब्रह्मा परमात्मा ही नमः कहते हैं। जब इन्हों को ही देवता कहते हो तो फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हो? सब परमात्मा के रूप हैं, ये कैसे हो सकता है? यह भी ड्रामा में नोंद है। उनका भी कोई दोष नहीं है। अब उन्हों को रास्ता कैसे बताएं? भगत सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते हैं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल न सके। सब उस एक प्रीतम को बुलाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर ही आता हूँ। मैं हूँ, शिव बाबा कह रहे मैं हूँ कौन? बिंदु। भेंट देखो किससे करते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो देखने में नहीं आती पर उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का। ये कुदरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं अपने को आत्मा समझ, दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। ये दुनिया कोई काम की नहीं है।
एकदम छीछी डर्टी गंदी पहो पड़ी है, कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। बाबा पर फिदा होना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है, तब हमारी जीवन हीरे तुल्य बनेगी। वरदान, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चलेंगे तो पहाड़ पार नहीं हो सकेंगे, कोई भी समस्या पहाड़ जैसी भी आ जाए, लेकिन उड़ती कला है तो इससे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ाती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। कहते हैं किसके रोके रुका है, किसके रोके रुकेगा, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो समय कभी भी रुकता नहीं है, यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, हम बच्चों की, मनुष्य की रचना है। आप रचयिता इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं, तो उड़ने वाले कभी भी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज़ बिना मंजिल के रुक जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही है मनसा सेवा। अमृत बेला है, रात्रि को देर तक जागरण करना, इससे क्या नुकसान होता है। प्रवृत्ति वाले भी मज़े में रहते हैं ना, मूंझने वाले हो या मज़े में रहने वाले हो, पूछो अपने आप से। ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड में तन मन धन जन का मज़ा ही मज़ा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना खाना सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या। संगम युग है ही मौजों का युग, मज़े का युग, इसमें कोई भी समस्या दुख अशांति हो ही नहीं सकती। खाना पीना उठना बैठना सब आराम से है, आराम से माना सब कुछ बाबा के साथ है। अगर बाबा साथ नहीं तो दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो सदा बाबा को साथ रखें। पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो, ऐसे कई बच्चे करते हैं। सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई, या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, तो मज़ा क्या हुआ, एक्स्ट्रा जमा तो नहीं हुआ ना। एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं हर हालत में अमृत वेला जरूर करो, कोई भी कारण से मिस नहीं करो। अच्छा, ओम शांति।